इस मूवी की शुरुआत में हमें इस मूवी का अंत दिखाया जाता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि एक फ्रैंकलिन नाम का लड़का एक हवाई जहाज में बैठा होता है। वह बोलता है कि यह हवाई जहाज कुछ समय बाद खत्म होने वाली है और इसमें मेरे पास बैठा आदमी जिंदा नहीं बचेगा। मेरे पास में जो आदमी बैठा है उसका नाम शेख है। ऐसा नहीं होता अगर इसने खतरनाक दवाइयाँ बनाकर लोगों की हत्याएं नहीं की होती। अब हमें 3 महीने पहले का समय बताया जाता है। यहाँ हमें फ्रैंकलिन को बताया जाता है जिसे एक सेमिनार में जाना था। यह सेमिनार था बरेल नाम के एक आदमी का जो कि मेडिकल में कुछ नया कर रहा था। और क्योंकि हमारा हीरो फ्रैंकलिन एक हेल्थ ब्लॉगर है और वह हमेशा ही मेडिकल के बारे में लिखना है, इसलिए उसे बरेली से मिलना या उसका सेमिनार ज्वाइन करना ज्यादा आवश्यकता था, परंतु पर उसके पास उसके पैसे नहीं थे, इसलिए वह एक नौकरी ज्वाइन करता है। इस नौकरी पर देर से पहुंचता है, जिस कारण का ऊपर का अफसर उसे सुनता है। तब उसे वहां एक लड़की मिलती है। वह अपना नाम जाला बताती है। वह उसे पसंद आती है। वह उसे शाम को 6:30 बजे डेट पर चलने के लिए राजी कर देता है। या यह हॉलीवुड वालों का क्या है, मुझे तो आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी और उनके जल्द ही चालू हो जाता है, वह भी इतना आसानी से। चलो छोड़ो, अब वह टॉयलेट जाता है जहाँ एक आदमी उसका इंतजार कर रहा होता है। वह उसे एंट्री के लिए ब्रेसलेट देता है जिससे वह उसे सेमिनार के अंदर एंट्री करने में सफल हो जाता है। वह अंदर आ ही रहा होता है, तभी उसे बरेल भी अपनी गाड़ी से उतरकर अंदर आते हुए दिखता है। उसे देखकर वह एक बड़े पर्दे के पीछे छुप जाता है, परंतु बरेल उसका एहसास हो गया था। वह उसे पकड़ लेता है। जब वह उसकी बैंड को देखता है तो वह समझ जाता है कि उसका नहीं है। वह उसे बोलना भी है, परंतु उसे सब के बावजूद वह उसे इजाजत दे देता है। जाते समय वह अपनी एक अंगूठी नीचे गिरा देता है जिसे फ्रैंकलिन उठा रहता है। अब वह अंदर जाकर भाषण देता है। भाषण में वह बोलता है कि आपकी हाथ पैर रखे यह बैंड या ब्रेसलेट आपको हर समय जानकारी देते हैं। आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस सब की जानकारी देते हैं। वह क्या होगा अगर आपको कोई काम करके दे दे। वह अपने इस ब्रेसलेट का आगरा वर्जन सामने रखता है। वह बताता है कि यह नया ब्रेसलेट आपको सब जानकारी भी देगा और किसी समस्या होने पर वह आपको दवाई भी खुद के ही दे देगा। यह सब नैनो टेक्नोलॉजी से होगा जो इसमें लगी हुई है। तभी एक सुरक्षाकर्मी अंदर आता है और वह बरेली को मारने की कोशिश करता है, परंतु फ्रैंकलिन उसे बचा लेता है। परंतु इस हाथापाई में उसका ब्रेसलेट टूट जाता है। जब बरेल उसे यह दिखाता है तब वह सुरक्षा गार्ड को बुलाता है। पूछताछ के दौरान में सुरक्षा गार्ड को पता चल है कि फ्रैंकलिन यहाँ चोरी छुप आया था, परंतु उसके बावजूद भी वह उसे छोड़ देते हैं। तभी उसके फोन में अपनी डेट का नोटिफिकेशन मिलता है, वही डेट जो जाला के साथ होनी थी, वही खूबसूरत लड़की जो इसे इस सेमिनार में मिली थी। वह तुरंत रेस्टोरेंट में जाता है। वहां वह जल का इंतजार कर रहा होता है। तभी वेटर जाकर उसके हाथ में अंगूठी देखी है। तब वह दोबारा उसका उपयोग करता है। वह दोबारा समय में पीछे चला जाता है, परंतु इस समय वह अंगूठी छुपा देता है। उसके जाने के बाद वह टाइम नोट करता है कि वह समय में कितना पीछे जा सकता है। एक बार समय में पीछे जाने पर अंगूठी का रत्न सफेद हो जाता है और वह का उपयोग नहीं कर सकता हुआ यह पता लगा देता है कि वह कल 57 सेकंड पीछे जा सकता है। केवल कुछ समय बाद जाला वहां आ जाती है। दोनों खाने के बाद रंगारंग कार्यक्रम के लिए जाते हैं। अरे इनका बहुत जल्दी हो जाता है, पता नहीं कैसे वहां पूरा मजेदार पल आता है। जाला बार बार लड़कियों का सामान दिखती है जिसे फ्रैंकलिन समय में पीछे जाकर छुपाता है और इस तरह वह रात का प्रोग्राम पूरा करता है। सुबह वह जल के लिए नाश्ता बना रहा होता है, तभी पुलिस वाले की गाड़ी उठाकर ले जाते हैं जिसे वह समय में उसे जाकर रोकने की कोशिश करता है, परंतु सफल नहीं हो पाता। वह परेशान था। तभी वह एक टीवी एडवर्टाइज में एक कैसिनो की एडवर्टाइज देता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वह जाला को घर भेजता है और कैसिनो में चला जाता है। वह वापस समय में पीछे जाकर काफी पैसे जीत जाता है। कैसीनो का मालिक को ऊपर शक हो जाता है। वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है और तभी दूसरा आदमी जो कि इस कैसिनो का एक ग्राहक था वह वहां आकर उसे बचा देता है। अब हम किसी आदमी के बारे में बात करते हैं। यह आदमी शेख से नाम के आदमी का बंदा होता है। जब फ्रैंकलिन ने बरेल की जान बचाई थी टॉप उसका यह समाचार टीवी पर चलने लगा था। यह शेख भी बरेल का एक दुश्मन होता है। इसकी भी एक दवाइयां की कंपनी होती है। यह लग रहा होता है कि बरेल ने यह पब्लिसिटी स्टेंट किया है, इसलिए वह उसे बदनाम करना चाहता था। इसलिए मैं अपना एक बंदा इसके पीछे लगा दिया था। वह बंदा चौंक गया था जब फ्रैंकलिन लगातार जीत रहा था। जब कैसिनो का मालिक फ्रैंकलिन के पीछे लगता है तो यह अपने सीनियर को बुलाता है। यहाँ वही आदमी है।
फ्रैंकलिन उसके साथ खाना खाता है। खाने के दौरान वह बताता है कि वह शेक का आदमी है। तब फ्रैंकलिन खाना खाते हुए रुक जाता है और वह उसे कहता है शेक को भाड़ में जाने का कहना। तब को उसे एक कार्ड देते हुए बोलता है कि तुम कभी भी उसे बोल सकते हो। वह एक नया अपार्टमेंट और कार खरीदना है। वह अपने इस नए अपार्टमेंट पर जाला को बुलाता है। जाला फ्रैंकलिन का लैपटॉप चेक करती है, तब उसे एक लड़की की फोटो नजर आती है। तब वह इस बारे में फ्रैंकलिन की पूछती है तो वह बताता है कि यह उसकी जुड़वा बहन है। इसका एक्सीडेंट हो गया था और डॉक्टर ने उसे शेक की कंपनी की दवाइयां को रिकमेंड किया। उसने वह ली, परंतु वह उन दवाइयों के नशे की आदी हो गई और जिस कारण उसे मरना पड़ा। तब से मैं शेक की कंपनी की दवाइयां की बुराई कर रहा हूं, परंतु अपना नाम बदलकर। तब वह आज के दिन का किस्सा भी बताता है। जाला उसे उसकी नई कार को पार्किंग में रखने को बोलती है। वह नीचे जाते हैं। तभी बरेल इंटरव्यू के लिए फोन आता है। बरेल में फ्रैंकलिन के लिए गाड़ी भेजी थी। फ्रैंकलिन उससे मिलता है। वह फ्रैंकलिन को 2 ब्रेसलेट उपहार के तौर पर देता है। उसके बाद फ्रैंकलिन उसका इंटरव्यू लेता है। मुझे इस महीने के अंत तक 100 सब्सक्राइबर का लक्ष्य है, कृपया इसे पूरा करने में मेरी सहायता करें। अगले दिन फ्रैंकलिन शेक से मिलने जाता है। वहां एक अपनी बिजनेस मैनेजर रेन को भी मिलवाता है। यहां फ्रैंकलिन बोल देता है कि आपकी दवाइयां के कारण मेरी बहन की मौत थी। परंतु जब का बुरा प्रभाव उसे दिखता है तो वह दोबारा समय को पीछे करता है। आगे वह बातें करते हैं। तब शेक फ्रैंकलिन की काबिलियत देखना चाहता है, इसलिए वह एक चैलेंज करता है कि वह सिटी बजाएगा और फ्रैंकलिन को पता लगाना है उससे क्या होगा। पहली बार गलत बताता है, परंतु उसका प्रभाव देखकर वह समय पीछे करता है और सही जवाब देता है। आखिर हमारे चंदू लाल के पास समय पीछा करने की ताकत जो थी। शेक उसे प्रभावित होता है, परंतु उसे कहीं ना कहीं शक था कि वह बरेल के लिए काम कर रहा है। परंतु इन सब के बावजूद भी वह फ्रैंकलिन को एक ऑफर देता है। वह उसे प्रति आर्टिकल के $1,00,000 देगा। उसे ऐसे आर्टिकल लिखने हैं जिसमें वह की कंपनी की तारीफ करेगा। वह घर आकर यह बात जाला को बताता है। जाला उसे यह काम करने के लिए मना होती है क्योंकि यह फ्रैंकलिन के सब्सक्राइबर के साथ धोखा हो जाएगा। फ्रैंकलिन वहां जाना को अंगूठी पहनकर शादी कर देता है। फ्रैंकलिन अगले दिन दोबारा से शेक को मिलता है और उसे आर्टिकल की बजाय सेमिनार करने का बोलता है। यह आइडिया शेक पसंद आता है। वह फ्रैंकलिन को प्रति आर्टिकल ना रखने की बजाय वह इस महीने की सैलरी पर रख देता है। वह उसे रहने के लिए अपार्टमेंट देता है, जिसे वहां तक पहुंचाने के लिए रेन को बोलता है। रेन फ्रैंकलिन को उसके अपार्टमेंट में छोड़ने जाती है। जब वह नीचे आती है तो एक वेश्या फ्रैंकलिन के कमरे में आती है, परंतु फ्रैंकलिन उसके साथ कुछ नहीं करता और उसे नीचे भेज देता है। यह सब शेक एक कैमरे की सहायता से देख रहा होता है। उसे बुरा लगता है क्योंकि फ्रैंकलिन को उस वेश्या के साथ कुछ करना था। वह आप समझ ही गए होंगे क्या करना था। अगर फ्रैंकलिन उसके साथ कुछ कर देता तो यह शेक के पास है सबूत आ जाता। अगर फ्रैंकलिन दगा करने पर वह उसे ब्लैकमेल करने के लिए उपयोग कर सकता था, ऐसा कुछ नहीं होता। अगले दिन शेक फ्रैंकलिन और जाला दोनों को इनवाइट करते हैं। वह उन्हें एक कैसिनो में ले जाते हैं जहां फ्रैंकलिन दनादन पैसे जीत रहा होता है। शेक हर वह चीज करने की कोशिश करता है इससे वह फ्रैंकलिन का राज जान सके, परंतु उसे कुछ नहीं मिलता। रात में एक पार्टी के दौरान एक आदमी शेक को करने आता है। वह जाला को भी मार देता है, जिस कारण फ्रैंकलिन को समय पीछे करके उसे रोकना पड़ता है, अन्यथा वह ऐसा कभी नहीं करता। मुझे इस महीने के अंत तक 100 सब्सक्राइबर का लक्ष्य है, कृपया इसे पूरा करने में मेरी सहायता करें। अगले दिन फ्रैंकलिन उसे आदमी के बारे में पता लगता है। उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी भी शेक की कंपनी में काम करती थी। उसने भी बीमार होने पर उन्हीं दवाई ली थी जो उसकी बहन ने ली थी। इसके परिणाम स्वरूप वह मर गई। यह आदमी उसका बदला लेने आया था। आज जाला की चित्रों का एक आर्ट प्रदर्शनी थी जिसमें कई खरीदार वहां आने वाले थे, जिस कारण वो फ्रैंकलिन को आने का बोलती है। फ्रैंकलिन ऑफिस में जाकर उसे औरत की फाइल मांगता है। तब शेक के सभी वफादारों को फ्रैंकलिन पर शक बढ़ जाता है।
शेख उसे एक खाली फाइल देता है और बताता है कि उसके बारे में कुछ था ही नहीं। अब शेख उसे दारू पीने ले जाता है। वहां वह उसे एक कमरे में ले जाता है जहां बहुत सारी वेश्याएं थीं। फ्रैंकलिन के न चाहने पर भी वह उसके साथ जबरदस्ती कर देती है। शेख इस हरकत का वीडियो बनाता है। उसे होश आने पर वह घर जाता है। वहां जाला उससे नाराज थी। वहां उसे बरेल भी मिलते हैं। उन्होंने जाला की सभी चित्रों को खरीद लिया था। उनके जाने के बाद दोनों में झगड़ा होता है। उसे जगह के दौरान दोनों पानी में गिर जाते हैं। तब फ्रैंकलिन जाला को पकड़ा हुआ था। उस अवस्था वो समय पीछे करता है, जिस कारण जाला हो भी याद होता है क्या हुआ था। टॉप फ्रैंकलिन उसे अंगूठी के बारे में बताता है। वह इसे झूठ का रिश्ता बताकर कर वहां से चली जाती है। अगले दिन फ्रैंकलिन को तिजोरी याद आती है जिसे रेन अपने कमरे में रखती है। फ्रैंकलिन रेन को अलग अलग तरीकों से उसे धमकाकर पासवर्ड जानने की कोशिश करता है। उसके लिए वह बार बार समय में पीछे जाता है। जब उसे सही पासवर्ड मिल जाता है तो वह अंतिम पास समय पीछे करके रेन के जाने का इंतजार करता है। उसके जाने के बाद वह तिजोरी खोलता है। उसके अंदर का सभी डाटा वह अपने साथ ले जाता है। इसमें फ्रैंकलिन को वह सभी रिकॉर्डिंग मिलती है जिसका उपयोग शेख अपने कर्मचारियों को डराने के लिए करता है। इसमें उसकी भी रिकॉर्डिंग होती है। वह यह सब रिकॉर्डिंग अपने एक दोस्त को भेजता है, जो कि फुटबॉल मैच के दौरान स्क्रीन संभालता है। उसे मैच के दौरान यह एडवर्टाइज के दौरान यह सबूत चलाने को बोलता है। और ऐसा ही होता है। फ्रैंकलिन अपने घर से भाग रहा होता है। तभी शेख की आदमी उसे पकड़कर एक जगह ले जाते हैं। वहां जाला को भी पकड़कर लाया जाता है। वह दोनों को एक हवाई जहाज में पकड़कर भागने की कोशिश करता है, परंतु पुलिस आ जाती है। फ्रैंकलिन का फायदा उठाकर बार बार समय में पीछे जाता है और वह जाला को भगाने में कामयाब हो जाता है। पुलिस बार बार हवाई जहाज पर सूट कर रही होती है। उतरन हवाई जहाज का पंखा खराब हो जाता है। उधर एक गलती से शेख फ्रैंकलिन की अंगूठी छू लेता है। उसे पता चल जाता है यह अंगूठी समय में पीछे जा सकती है, परंतु अब बहुत देर हो गई थी। हवाई जहाज नीचे गिर जाता है और उसमें केवल फ्रैंकलिन जिंदा बच जाता है। मिस्टर बरेल वहां आते हैं और फ्रैंकलिन को बताते हैं कि तुम केवल इस अंगूठी के कारण जिंदा बचे हो। फ्रैंकलिन यह अंगूठी तोड़ देता है। तब बरेल की साथी को कुछ होता है। यह सब के बावजूद वह फ्रैंकलिन को उसका पार्टनर बनने का ऑफर देता है, जिसे वह स्वीकार कर लेता है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।